टूनी का पति रोज ऑफिस जाते समय उसके करीब आकर उसके कान में बोलता था। सुनो, तुम माँ से दूर रहना और छत पे कदम भी मत रखना। उसकी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और रोज उसका पति ऑफिस जाने से पहले यह बात उसको याद दिलाकर जाता था। टूनी यह सोचकर चुप हो जाती है कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, कहीं उसके पति को उसका सवाल जवाब करना कहीं अच्छा न लगे। यही कहकर उसके पति ऑफिस चले जाते थे और उसकी नंद सीमा स्कूल चली जाती थी। अच्छा भाभी, मैं स्कूल जा रही हूँ। टूनी भी अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन उसकी सास बार बार बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करती थी। मगर अपने पति की डर की वजह से टूनी उनसे दूर दूर ही रहती थी। दोपहर को जब उसकी नंद सीमा स्कूल से वापस आती तो यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पे चली जाती थी। उसकी नंद सीमा छत पर पूरा पूरा घंटा बिता कर आती थी और वह जैसे ही नीचे उतरती थी तो टूनी की सास उनको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते टूनी का घर पानीपत के युद्ध जैसा मैदान बन जाता था। पहले तो टूनी को लगा कि उसकी सास उसकी नंद सीमा को इसलिए गुस्साती हैं क्योंकि वह स्कूल से आकर सीधा छत पे चली जाती थी और बैग खोल कर भी नहीं देखती थी। लेकिन टूनी को आए हुए घर में 2 हफ्ते हो गए थे। अब उसको भी ऐसा लगने लगा था कि उसकी सास सीमा को छत पे जाने से रोकती हैं, मगर सीमा अपनी माँ की बात सुनती ही नहीं थी। फिर शाम को जब टूनी के पति आते तो सीधे सीमा के कमरे में चले जाते। ना जाने दोनों भाई बहन घंटे भर क्या बातें करते थे। सीमा के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पे चले जाते और वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठे रहते। शाम को जब टूनी के पति कमरे में आए तो और बोलो, आज तो सूरज सवा हाथ पर है, ऊपर वाला रहम करे। फिर टूनी ने अपने पति का अच्छा मिजाज देखकर उनसे कहा, आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हो। हर समय छत पर बैठे रहते हैं, ना जाने क्या खजाना छुपा कर रखा है वहाँ। टूनी के पति एकदम सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर टूनी डर गई। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए और शाम को खाने पर भी वापस नहीं आए। टूनी की ननंद सीमा की जान पर बनी हुई थी। पता नहीं भैया कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, जाने क्या बात हुई। 10 बज गए हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। सीमा जैसे ही अपने कमरे में गई, टूनी की सास झट से उठकर उसके पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बातें सुनकर टूनी के दिल में ढेरों सवाल आने लगे। तभी टूनी का पति दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ जाता है और अपनी माँ और टूनी को करीब खड़े देखकर बिना कुछ बोले ही टूनी की कलाई पकड़कर कमरे में ले जाता है और गुस्से से बोला। माँ तुमसे क्या कह रही थी? टूनी अपने पति का गुस्सा देखकर कांपने लगी और रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, माँ जी कह रही थी कि अपने पति का ख्याल रखा करो। टूनी का जवाब सुनकर उसके पति को थोड़ा तसल्ली हुई और फिर वह बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो, बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग तरह के नस्ल के तोते पाले हुए हैं। इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर तोते किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजड़े के पास देख लेते हैं तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते, वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अपने पति की बात सुनकर टूनी का दिल हल्का हो गया और वह बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, मैं आपके तोतों का ख्याल रखूंगी। सीमा भी तो ख्याल रखती है। टूनी का पति हंसकर बोला, तोते सीमा को जानते हैं। मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करे कि किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किस जोड़े ने अभी बच्चे निकाले हैं। टूनी सारी बात समझ गई और फिर बोली, आप मुझे माँ जी के पास बैठने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं? टूनी ने हाँ में सर हिला दिया। पति का जवाब सुनकर टूनी का दिल हल्का हो गया। और फिर अगली सुबह जब उसके पति ऑफिस जाने लगे तो फिर उसके पास आकर बोले, सुनो, छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन अपने पति से छिपकर टूनी अपनी सास का ख्याल रखती थी और उनकी सेवा करती थी। टूनी का पति और उसकी ननंद सीमा तो अपनी माँ से जैसे गैरों जैसा व्यवहार करते थे। दोनों के जाने के बाद टूनी अपनी सास के पास आकर बैठ गई और बोली, माँ जी, आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूँ? टूनी की सास ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। टूनी सास के सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन उसकी सास बार बार उससे जिद कर रही थी, तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर दो। माँ जी, उन्होंने मुझे छत पर जाने से मना किया है। हम दोनों घर में अकेले हैं ना तुम राजू को बताना और ना मैं, तो फिर डर किस बात का। टूनी बहुत सोचते हुए अपनी सास की बात मानकर जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, सीमा अचानक ही गेट खोलकर घर के अंदर आ चुकी थी और वह भागते हुए पीछे से आई और टूनी की कलाई पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भैया ने छत पर जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भैया को फ़ोन करके बताती हूँ। टूनी डर के मारे कांपने लगी और सीमा के आगे हाथ जोड़कर बोली, तुम उनको कुछ मत बताना। मगर उसने टूनी की बात नहीं सुनी और अपने भाई को फ़ोन मिलाकर बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। यह तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था और आज स्कूल से आधी छुट्टी हो गई, वरना सोचे क्या हो जाता। सीमा ने टूनी को फ़ोन पकड़ा दिया और कहा, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। टूनी के पति की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी और वह बोले, आज मैं तुम्हारी यह पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार भी तुमने यह हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी बिना सोचे समझे तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। टूनी कमरे में जाकर रोने लगी। शाम को जब उसका पति ऑफिस से वापस लौटकर आया तो रोज की तरह सीमा के कमरे में चला गया और फिर छत पर चले गए। टूनी डर के मारे कांप रही थी और वह सोच रही थी ना जाने अब वह उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन जब टूनी के पति कमरे में आए तो वह बहुत प्यार से बोले, क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? पति की बात सुनकर टूनी के दिल को सुकून मिला और वह जल्दी से उठी और बोली, वह मैं छत पर जाना नहीं चाहती थी, माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। इसलिए तो मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना किया करता हूँ, क्योंकि हम वह दोनों को बसने ही नहीं देना चाहती हैं। टूनी हैरत में पड़ गई कि आखिर वह कैसी माँ है जो अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती है। टूनी रात में सोई हुई थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई और दोबारा उसको नींद नहीं आई। प्यास के मारे उसके गले में कांटे चुभने लगे थे, इसलिए वह उठकर बाहर टहलने लगी। टूनी हैरत में पड़ गई। उसने देखा कि उसकी सास और ननंद सीमा सर जोड़कर बैठे हैं और आपस में जाने क्या खुसुर खुसुर बातें कर रहे हैं। टूनी दबे पांव वापस अपने कमरे में चली गई। यह बात तो जाहिर थी कि टूनी की सास और उसकी ननंद एक दूसरे से मिली हुई थी और राजू की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी और रात में जाने क्या क्या प्लान बनाती थी। टूनी मन ही मन में सोचने लगी कि तोते तो अक्सर घरों में पाए जाते हैं, मगर इस तरह का मामला इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। अब मैं इन तीनों को बेनकाब करके ही रहूँगी। अगले दिन राजू चिड़ा ऑफिस जाने लगा तो उसने फिर से टूनी से वही बात कही जो हमेशा कहता था। राजू और सीमा के जाने के बाद टूनी भी अपने कमरे में चली गई और उसकी सास बार बार आवाज़ दे रही थी, अरे बहू, मेरी टांगें तो दबा दो, मेरे सर में तेल तो लगा दो। मगर टूनी बाहर ना निकली। दोपहर 2 बजे के करीब सीमा घर आई थी और वह सीधे टूनी के कमरे में चली गई और टूनी से बोली, भाभी, मुझे लगता है कि कल के झगड़े के बाद आप मुझसे नाराज़ सी हो। तो टूनी बोली, क्या नाराज़ नहीं होना चाहिए?
हाँ भाभी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज़ हो जाती, मगर आप खुद को मेरी जगह रख कर देखो तो आपकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ, माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब राजू भैया ही हैं जो मेरे लिए माँ बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है और वह है उनके तोतों की देखभाल करना। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर मुझे यह भी डर लग रहा था कि भैया नाराज़ हो गए तो कहीं की नहीं रहूँगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दो और मेरे साथ दोस्ती करके देखो। मैं आपके लिए स्कूल से खट्टी मीठी चाट लाई हूँ। टूनी और सीमा मिलकर चाट खाते हैं। चाट खाते हुए सीमा बोली, भाभी, अब मैं ज़रा तोते देखाऊं, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। सीमा की बातें सुनकर टूनी भी सो गई और शाम को जब उसकी आँख खुली तो वह बाहर निकली तो सामने देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि राजू और सीमा छत से नीचे उतर रहे हैं और उनके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी आगे आगे चल रही है। टूनी की सास डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, मुझे बता दे सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। और वह डॉक्टर बाहर चली गई। टूनी जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद राजू दबे पांव कमरे में आया और टूनी को सोता हुआ देखकर फिर से बाहर चला गया। टूनी हैरान थी कि इस टाइम में कभी नहीं सोती थी, आज अचानक से कैसे सो गई। अब टूनी को उसकी सास की बातें समझ में आने लगी थी। शायद माँ जी मुझे ऊपर इसलिए भेजना चाहती हैं कि वहाँ कोई राज मेरा इंतज़ार कर रहा है जो राजू मुझसे छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन टूनी अपने पति से नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहती थी। टूनी जब बाहर निकली तो उसने सीमा से सबसे पहले यह पूछा। सीमा, राजू कहाँ है? सीमा ने टूनी को आंखों में हैरत भर के देखा और कहा, भाभी, राजू भैया इस टाइम कहाँ होते हैं? ऑफिस में ना? आज भी वह वहीं पर ही होंगे। मगर सीमा न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। टूनी सोच रही थी कि अभी राजू थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, मगर राजू हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे। तो राजू को देखकर टूनी बोली, आप कहाँ रह गए थे? मैं तो ऑफिस से इसी वक्त लौटता हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? एक दिन टूनी अपनी सास के पास बैठी थी तो उनको किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। टूनी ने अपने सास को देखा और सास ने टूनी की तरफ देखा। फिर उन चीखों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। यह आवाज़ छत से आ रही थी। टूनी की सास के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। लेकिन यह चीख सुनकर वह अपना दुख दर्द सब भूल कर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करने लगी। अभी वह 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। तभी अचानक टूनी की सास ने टूनी के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, जाओ, ऊपर चली जाओ, उसे जाकर बचा लो, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है। चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। बिना कुछ सोचे समझे टूनी ऊपर की तरफ भाग गई और सामने जो देखा वह देखकर हैरान रह गई। ऊपर तो कोई पिंजड़ा था ही नहीं, बस सामने एक कमरा बना हुआ था जिसमें बाहर से कुंडी लगाई हुई थी और यह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। टूनी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो ऊपर किसी तोते का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ तो एक चिड़िया पेट पकड़कर रो रही थी। टूनी भागकर उस चिड़िया के पास गई और दिलासा दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। टूनी भागकर नीचे गई और अपनी सास को सारी बात बताई, लेकिन उसकी सास यह सब सुनकर हैरान नहीं हुई। वह बोली, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वह बस पहुँचने ही वाली हैं। सास ने टूनी को फिर ऊपर भेज दिया। टूनी दिलासा देती रही और थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई। डॉक्टर ने टूनी को कमरे से बाहर भेज दिया। कम से कम आधे घंटे के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर तो टूनी बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में सीमा भी स्कूल से लौट आई थी और वह बच्चे को देखकर हैरान रह गई। टूनी ने कहा,
देखो तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। सीमा का चेहरा लाल पड़ गया था। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और राजू को फ़ोन करके उन्हें घर आने के लिए कहने लगी। जब राजू घर लौटे तो बौखलाए हुए थे। टूनी उन्हें बच्चा दिखाकर बोली। किस पर गया है यह? टूनी को नज़रअंदाज करके राजू छत पर चले गए और राजू और सीमा उस चिड़िया को लेकर नीचे आ गए। टूनी उस घर में खुद को अजनबी सा महसूस कर रही थी। शायद उस राज में उसको कोई शामिल ही नहीं कर रहा था। उसको लगा कि यह शायद राजू की पत्नी है, इसलिए तो राजू उसे टूनी से छिपा कर रखते थे। टूनी कमरे में आई और अपना सामान पैक कर रही थी। तभी राजू कमरे में आए और बोले। यह क्या कर रही हो तुम? मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो तुम मेरा घर छोड़कर जा रही हो? ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप सीधा ऊपर चले जाते थे। मैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं। राजू ने टूनी के सामने से कपड़ों वाला बैग हटा लिया और उसका हाथ थामकर सामने बैठा लिया और बोले। तुम जानती हो कि यह लड़की जो छत पर रहती है यह मेरी सगी बहन है। जब ये 16 साल की हुई तो न जाने किस दरिंदे की बातों में आ गई। उसने छिपकर इनसे शादी कर ली और यह प्रेग्नेंट हो गई। माँ ने यह बात मुझसे छिपा ली थी, लेकिन मुझे उसके बढ़ते पेट से अंदाजा हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे पूछा, वह छोटी थी तो डर गई और सब कुछ मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। सच सुनकर तो मैं कांप कर रह गया था। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश की तो वह रोने लगी थी। उसने मुझे अपने पति का नाम नहीं बताया था। और हम मोहल्ले वाले को क्या बताते कि यह किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। इसलिए मैंने उसको कहा कि वह छत पर ही रहे। वह इस बात पर तैयार हो गई थी, लेकिन माँ को लगता था कि मैंने और सीमा ने उसको उसके जुर्म की सजा देने के लिए उसे छत पर कैद किया हुआ है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो हर समय मुझसे और सीमा से झगड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अभी अभी तुम हमारे घर आई हो। तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत राय भी सोच सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ। अब हर चीज़ तुम्हारे सामने आ गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी। टूनी राजू की बातें सुनकर अपनी नंद के लिए परेशान हो गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। तुम ही वो इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना सीमा को कुछ बताया है और ना ही माँ को। टूनी ने राजू से वादा किया कि अब वह उससे पूछकर ही रहेगी। अब टूनी हर समय अपने नंद के साथ साथ रहती और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती। एक दिन टूनी ने कहा। यह बच्चा कितना बदनसीब है, इसे तो बाप का प्यार भी नहीं मिला। यह बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली। भाभी, इस बच्चे का बाप रमेश है, मेरे बचपन का मंगेतर। ना जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश जोश में घर वालों से छुपकर शादी कर ली। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था और वह घर वालों को यह सब नहीं बताना चाहता था। नंद के मुंह से उसके पति का नाम सुनते ही टूनी के सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। टूनी ने राजू से बात की तो उन्होंने भी सुकून की सांस ली और फिर सारा मामला ही सुलझ गया। अगले दिन राजू रमेश के घर गए और रमेश की मम्मी पापा से बात की तो उन्हें भी सारी बात बता दी। शुक्र है कि रमेश के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया और शर्मिंदगी भरी लहजे में बोले। आप चिंता ना करें, कुछ सालों के बाद भी तो हमें तुम्हारी बहन को बहू बनाकर लाना ही था, तो आज क्यों नहीं। इस तरह टूनी की नंद एक बच्चे के साथ अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई और टूनी के घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आईं।